जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या होता है? और क्या क्या क्रूरता का हिसाब वाकई इसी दुनिया में होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी कहानी के एक किरदार की, कह सकते हैं, कड़वी हकीकत है। तो आइए देखते हैं कि वो इस नामुमकिन सी लगने वाली सिचुएशन का सामना आखिर करती कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सर्द सुबह से, जहां कुछ औरतें एक ऐसे काम के लिए जमा हुई हैं जो शायद ही कोई अपनी मर्जी से कभी चुनना चाहेगा। देखिए, इन औरतों का पेशा है किराए पर आंसू बहाना, मतलब रुदाली का काम। लेकिन आज कुछ अलग होता है। आज जब गांव के सबसे ताकतवर आदमी ठाकुर की मौत होती है, तो उनमें से एक है झुमकी, और वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो रोने से साफ मना कर देती है। अब ये सुनते ही उसकी सहेलियां तो एकदम सख्ते में आ जाती हैं। सोचिए, हवेली के हुक्म को टालना, इसका मतलब था अपनी रोजी रोटी और शायद अपनी जान को भी दांव पर लगाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ठाकुर ने ऐसा क्या किया था कि झुमकी सब कुछ भुलाकर उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है। खैर, सहेलियों के बहुत समझाने बुझाने पर झुमकी हवेली जाने के लिए मान तो जाती है, लेकिन रास्ते में वो उस राज से पर्दा उठाती है जो उसकी नफरत की आग को जला रहा था। कहानी ठाकुर के जुल्म की कहानी। तो झुमकी की कहानी हमें सीधा उस कड़ाके की सर्दी में ले जाती है, जब उसका पति बहुत बीमार था, ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। घर में जलाने के लिए सोचिए, लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बस एक छोटी सी उम्मीद लेकर वो ठाकुर के पास गई, पर वहां से उसे जो जवाब मिला ना, उस जवाब ने उसकी पूरी दुनिया ही तबाह कर दी। तो एक तरफ थी एक बेबस औरत की गुहार, और दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर एक जमींदार का घमंड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाकुर की क्रूरता और उसके पाखंड का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। और देखिए जरा, झुमकी के पति की मौत के ठीक बाद वही ठाकुर सबके सामने कंबल और राशन लेकर पहुंचता है। क्यों? ताकि अपनी दरियादिली का ढोंग कर सके। मतलब ये तो पाखंड की इंतहा थी। तो अब जाके सहेलियों को झुमकी के गुस्से की असली वजह समझ आई। पर कहानी में एक और मोड़ था। जैसे ही वो सब हवेली पहुंची, उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसा सच जो हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दफन था। हवेली में घुसते ही उन्हें ठाकुर की विधवा ठकुराइन का एक बड़ा अजीब सा हुक्म मिलता है। हुक्म ये था कि इतना जोर जोर से रोना कि आवाज पूरे गांव में गूंजनी चाहिए। ये देखकर झुमकी और बाकी औरतों तो बिल्कुल दंग रह जाती हैं। अरे, एक विधवा से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो मातम में उपवास रखेगी, खाना पीना छोड़ देगी। ये तो एक चौंकाने वाला इकबाल था। देखिए, पूरा गांव ये तो जानता था कि ठाकुर लालची है, बेरहम है, पर ये किसी को नहीं पता था कि जिस पत्नी को उसका मातम मनाना चाहिए, वो तो खुद उसकी मौत का जश्न मना रही है। और तब ठकुराइन उन्हें वो सच बताने का फैसला करती है। एक ऐसी कहानी जो हवेली की दीवारों से बाहर कभी नहीं निकली थी। और फिर ठकुराइन अपने आप बीती सुनाना शुरू करती हैं। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो रोज रोज के तानों, जिल्लत और घुटन से भरी हुई थी। मतलब दुनिया की नजरों में तो वो हवेली की मालकिन थी, पर उस चार दीवारी के अंदर उसे हर पल उसके गरीब घर की याद दिलाई जाती थी। हद तो ये थी कि उसे उसके नाम से भी नहीं बुलाया जाता था। और ये जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचा ठाकुर की मौत वाली रात। सोचिए, अपने ही घर से निकाले जाने की इस धमकी ने ठकुराइन के अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर उसी रात किस्मत ने भी एक बहुत अजीब मोड़ लिया। ठाकुर बीमार पड़ गया। वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पर अब तक ठकुराइन के सब्र का बांध टूट चुका था। और बस यहीं किस्मत ने अपना खेल दिखाया। सालों पहले जो सलूक ठाकुर ने झुमकी के पति के साथ किया था, आज वो खुद बिल्कुल उसी हाल में था। और इसके कुछ ही घंटों बाद हवेली में खबर फैल गई कि ठाकुर मर चुका है। और इस तरह हवेली के बाहर की एक गरीब रुदाली और हवेली के अंदर की रानी, इन दो औरतों की कहानियां एक ही अंजाम पर आकर मिल जाती हैं।
ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि कर्म का चक्र घूमता कैसे है। देखिए, जिस ठाकुर ने एक बेबस आदमी को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था, ठीक वही चीज सालों बाद किस्मत ने उसके साथ कर दी, उसे भी उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। तो कहानी का अंत होता है उन 3 रुदालियों और ठकुराइन के साथ जो अब एक हो चुकी थी, और वो सब मिलकर अपने जीवन का सबसे सच्चा, सबसे खरा मातम मनाती हैं। ये मातम ठाकुर की मौत का नहीं था, ये मातम था उसके जुल्म के खत्म होने का। सबक बिल्कुल साफ है। आप दुनिया को जो देते हैं ना, वही घूमकर एक दिन आपके पास लौट कर आता है। मतलब क्रूरता का बीज बोने वाले को आखिर में क्रूरता की ही फसल काटनी पड़ती है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये इस बात का भी सबूत है कि जब समाज, जब कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो कभी-कभी जुल्म सहने वाले ही एकजुट होकर इंसाफ का तराजू बराबर कर देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि इंसाफ कभी-कभी वहीं से जन्म लेता है जहां जुल्म हुआ हो, और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिरकार न्याय, बदला और कर्म, इनके असली मायने क्या हैं। बात तो सही है।